अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका हम यूनिट नंबर 3 लेके चल रहे हैं, डायनामेटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाली 2 एग्जांपल करवा चुका, मिसाल नंबर 3/3 और साथ में थी मिसाल नंबर हमारे पास 3/4। ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आगे वाला हमारे पास टॉपिक है 3/10 मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल। मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल बुक के ऊपर लिख लें, मैंने लिखा हुआ है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा इनमें से कौन कौन से बनते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को बता दूंगा कि हमारे पास इसमें से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से एक तारीफ याद करनी, अलग से पूछी जा सकती है। अलग थलग सिस्टम, अलग थलग सिस्टम मीन आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारे पास ये यहाँ से तारीफ आप लोगों ने लिखनी है। तारीफ पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में कि अलग थलग सिस्टम की तारीफ करें, सिर्फ यही पूछी जा सकती है। पहले हमारे पास किसकी तारीफ जा रही है, सिस्टम की कुछ अशिया का मजमुआ एक सिस्टम कहलाता है। MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है कि कुछ अशिया का मजमुआ कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। यहाँ से तारीफ ज़बानी याद करनी, अगर सिस्टम की किसी शय पर कोई बैरूनी फोर्सेस अमल ना करे तो उसे अलग थलग सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके तारीफ आ जाएगी। ये हमारे पास अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को बता दूँ, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कैसे आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आता था मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल बयान कीजिए और इसकी मुकम्मल वजाहत करें। तो वजाहत के साथ इसको लिखना है हमारे पास। सबसे पहले मैं आप लोगों को हेडिंग तो कहा देता हूँ कि हेडिंग हमारे पास क्या आएगी। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी हेडिंग देनी मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल की। पहले नंबर पे अलग थलग सिस्टम, लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ है कि M3 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अलग थलग सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी, तारीफ लिखी, तारीफ के बाद हेडिंग देनी मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल। मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल आपने बयान करना है। तो ये बयान हमारे पास ये आगे ऊपर दे रहा है, हमारे पास ये वाली इसकी तारीफ दे रहा है। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये करना है। अगर किसी अलग थलग सिस्टम पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती तो सिस्टम का आखिरी कुल मोमेंटम सिस्टम के इब्तदाई कुल मोमेंटम के बराबर होता है। जो हमारे पास है मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल, ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है। सिर्फ इतनी को इसकी स्टेटमेंट है। ये जो पीछे स्टेटमेंट दे रहा है, ये तारीफ दे रहा है, ये अलग थलग सिस्टम की तारीफ दे रहा है। अब देखें, हमने पीछे भी पढ़ा था कि हमारे पास इसमें तारीफ क्या है। हमारे पास इसमें देखें तो अलग थलग सिस्टम के किसी सिस्टम की अगर सिस्टम की किसी शय पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे, मीन अमल ना करे, तो ये भी हमारे पास क्या कह रहा है, ऊपर भी हमारे पास क्या बता रहा है। अगर किसी अलग थलग सिस्टम पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे, अमल नहीं करती, तो हमारे पास क्या होता है, अलग थलग सिस्टम होता है। वही तारीफ ये है, वही तारीफ ये है। तो ये आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख लें, अदरवाइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आती है, इसकी तारीफ आती है। तो ये सारी आप लोगों ने अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखें, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी थी हिसाबी फार्मूला। अब देखिए, मैंने तारीफ के नीचे लिखा है तीसरी मिसाल, हेडिंग देनी हिसाबी शक्ल या हिसाबी फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या, इसका फार्मूला हमारे पास है ये। इसका हमारे पास फार्मूला M1V1 प्लस M2 V2। V1 और V2 को उसके बोल्ड करके लिखा है। तो आप लोग बोल्ड करके नहीं लिखना चाहते, इसके इसी तरह इसके ऊपर एरो डाल ले, ताकि वेलोसिटी हमारे पास क्या एक वेक्टर मिकदार है, इस वजह से हमने इसके ऊपर एरो डाल दिया। उसके बाद हमारे पास क्या इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया M1V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। ये जो डैश लगा इसको उर्दू में डैश कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम कहते हैं, ज़्यादातर प्राइम यूज़ करते हैं, तो हम इसको क्या यूज़ करेंगे, प्राइम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी चाहिए हमारे पास वजाहत की। चौथे नंबर पे हेडिंग है वजाहत की। तो वजाहत करते हैं हमारे पास। वजाहत के साथ आप लोगों ने ये तीनों की दोनों बॉल्स, ये डायग्राम 1 2 और 3, ये मैं समझा देता हूँ कैसे बनानी। यहाँ से आप लोगों ने वजाहत स्टार्ट करनी है। कहता है दो बॉल्स के एक सिस्टम पर गौर करें। अब दो बॉल्स है M1 M2 V1 V2। इसका कुछ ना कुछ मास है, इसका कुछ ना कुछ मास है, और इसकी भी वेलोसिटी है और इसकी भी वेलोसिटी है। कहता है हमारे पास जिनके मासेस M1 और M2 हैं, फ़र्ज़ करें कि ये बॉल्स वेलोसिटी V1 और V2 के साथ एक सीधी लाइन में एक ही सिमत में अमल करें। अब वो कहता है हमारे पास एक ही सिमत, डायरेक्शन क्या एक ही तरफ हमारे पास, वो कहता है हमारे पास ये अमल कर रही हैं, किसी एक डायरेक्शन में अमल कर रही हैं, हरकत कर रही हैं। अगर ये MCQ बन के आ सकता है कि V1 ग्रेटर देन है V2 से। V1 जो हमारे पास है वो V2 से क्या है, बड़ा है। हमेशा हमारे पास इसमें क्या होता है, V1 हमारे पास क्या बड़ा है V2 से, तो बॉल्स आपस में टकरा जाएंगे।
अब बॉल हमारे पास क्या आपस में टकरा जाएंगे। V1 देखिए हमारे पास बड़ा है और V2 हमारे पास क्या छोटा है। अब जब हमारे पास ये आपस में टकराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। एक की डायरेक्शन ये देखिए नीचे, एक का डायरेक्शन का निशान ये है, दूसरा की ये है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन F इज इक्वल टू माइनस एफ आ जाएगा। तो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड डायरेक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मीन हमारे पास क्या था, रद्द अमल और अमल हमारे पास क्या दोनों मुखालिफ सिमत में, डायरेक्शन हमारे पास इसकी ऑपोजिट होती है। तो हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू माइनस एफ आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जैसे कि वो कहता है शक्ल में दिखा गया। अगर टकराव के बाद, ये नहीं लिखना, अगर टकराव के बाद इनकी वेलोसिटी बिल तरतीब V1 प्राइम और V2 प्राइम हो जाएगी। अब टकराव के बाद ये हमारे पास था टकराव के दरमियान ये टकराव हो रहा था, ये हमारे पास टकराव से पहले था, ये टकराव हुआ, ये टकराव के बाद उसने वेलोसिटी को चेंज कर दिया, V1 प्राइम और V2 प्राइम हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास वो नीचे लिख रहा है कि हमारे पास टकराने से पहले सिस्टम का कुल मोमेंटम और टकराने के बाद सिस्टम का कुल मोमेंटम हमारे पास क्या, टकराने से पहले। अब देखिए M1 V1 प्लस M2 V2, टकराने से पहले हमारे पास ये आ गया, इसको कह दें मसावात, इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगी 1, ये हमारे पास मसावात 1। उसके बाद टकराने के बाद सिस्टम की कुल मोमेंटम, ये हमारे पास क्या आएगा मसावात 2, इसको कह दें M1 V1 प्राइम। अब इसका मास तो हमारे पास सेम ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा V1 प्राइम प्लस M2 और V2 प्राइम, तो ये हमारे पास मसावात 2 आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, हमारे पास वो कहता है कि इसका मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, ये हम तारीफ पहले लिख चुके हैं इसलिए हमने तारीफ नहीं लिखनी, आप लोग ने यहाँ से स्टार्ट करना। इसका मतलब है कि टकराने से पहले सिस्टम का कुल मास हमारे पास ये और टकराने के बाद सिस्टम का कुल मास हमारे पास क्या ये। तो यहाँ तक ये लिखने के बाद हमारे पास क्या ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास क्या कंप्लीट हो जाता है। अब जिन स्टूडेंट्स को ये लेके आना है, अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये कैसे आया है। अब वो स्टूडेंट्स हाजिर हों जिन्होंने इसको कंसेप्चुअल समझना है कि हमारे पास ये प्रूफ कैसे होता है। तो प्रूफ मैंने अलग से किया हुआ है, तो आप लोग प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास बेस्ट है। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि हमारे पास 5वीं हेडिंग दे, हमारे पास साबित करें। अब वजाहत के लिखने के बाद आप लोग ने इधर से हमारे पास ये वजाहत लिखी है, तो आप लोगों ने वजाहत लिखने के बाद ये नहीं लिखना हमारे पास, यहाँ तक आप लोगों ने ये क्या करनी है, इसकी वजाहत करनी है। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ तक ये तो नहीं लिखना हमारे पास, यहाँ से तक इसकी वजाहत लिखने के बाद ये नहीं नीचे लिखना। इसके बाद अगर आप लोग वजाहत के बाद ये प्रूफ लिखना चाहते हैं, तो कंसेप्चुअल समझना चाहते हैं, तो आप लोग ये प्रूफ भी लिख सकते हैं। अब प्रूफ करते हैं, हमारे पास आप लोग ने एडिगनी साबित करें यार, कह दें हमारे पास क्या इसको प्रूफ करें। तो हमारे पास M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम, इसको हमने लेके आना कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसको साबित करें। तो अब पीछे हमने इम्पल्स का टॉपिक पढ़ा था, इम्पल्स में फार्मूला हमारे पास क्या था, F क्रॉस T इज इक्वल टू डेल्टा P। तो इम्पल्स के लिए पहली बॉल साहब, पहली बॉल में हमारे पास क्या है, F प्राइम क्रॉस T इज इक्वल टू M1 प्लस M2। अब डेल्टा क्या मतलब है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मीन फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारे पास क्या M1 V1 प्राइम, हमारे पास ये लिखा हमने M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 हमारे पास आ गया, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इम्पल्स के लिए दूसरी बॉल, अब दूसरी बॉल हमारे पास ये है, तो इसमें हमारे पास क्या गया F क्रॉस T इज इक्वल टू M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2, ये हमारे पास आ जाएगी मसावात 2। इसके बाद हमने क्या किया, मसावात 1 और 2 को जमा करने से, अब इनको जमा कर लें। लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास इस साइड पे दोनों को जमा किया, F प्राइम क्रॉस T प्लस F क्रॉस T, ये आ गया इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम प्लस इधर हमारे पास क्या आएगा, प्लस नहीं हमारे पास ये माइनस है, हमारे पास ऊपर क्या है ये माइनस आएगा, माइनस M1 V1 प्राइम, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2, ये हमारे पास आ गया। अब उसने बुक के ऊपर हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास ये वेलोसिटी हमारे पास मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम देख रहे हैं, इसके ऊपर एरो नहीं डालना हमने, तो ये हमारे पास ऐसे ही आएगा। उसके बाद हमारे पास इसमें देखें हमारे पास F प्राइम प्लस F प्राइम हमने लिख दिया, T इधर भी है, T इधर भी हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या जाएगा M1 V1 प्राइम माइनस, इधर भी हमारे पास क्या आएगा माइनस, ये पेंसिल से लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या माइनस आता है हमारे पास, इधर हमारे पास क्या आएगा ये भी माइनस है और ये भी हमारे पास क्या है माइनस है। उसके बाद हमारे पास क्या है M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2, ये हमारे पास आ गया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे पास क्या कहता था कि F इज इक्वल टू माइनस एफ, मीन हमारे पास क्या डायरेक्शन सेम नहीं है। अब इसमें भी देख लिया हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस एफ है, तो अब क्या लेके हमने यहाँ से लिया F इज इक्वल टू माइनस एफ, या ये लिख लें कि F इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर F प्राइम की जहाँ पे हमने क्या पुट किया माइनस एफ, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस एफ
इंटू टी, हमारे पास ये आ गया m1v1 हमारे पास ये सारा का सारा क्या एज इट आ जाएगा। उसके बाद एफ माइनस एफ प्लस एफ हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, या जीरो कर दें हमारे पास जीरो, तो टी ये हमारे पास सेम एज इट आ जाएगा। उसके बाद आगे मैंने क्या किया, हमारे पास आ गया जी जीरो हमारे पास इधर आ जाएगा, तो m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। अब ये इधर क्या हमारे पास माइनस का, तो इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का m1v1 प्लस m2v2, ये हमारे पास आएगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या m1v1 प्राइम m1v1 हमारे पास क्या प्राइम प्लस ये हमारे पास एज इट आ गया, इधर हमारे पास क्या बच जाएगा m2v2 प्राइम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा साबित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। लास्ट पे आके देखें तो हमारे पास हिसाबी फार्मूला यही है। अब देखिए ये वाला हमारे पास, इसी को हमने प्रूफ करना था। जो आप लोगों ने इस तरह से करना है, बुक वाला करना है, बुक वाला भी कर लें, छापा लगा दें, सेम एज इट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आप लोग सेम एज इट यहाँ से लेके लिखें सारा इधर तक, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग साबित इसी तरह के प्रूफ करके लिखेंगे, समझ के करेंगे, तो चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा, वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट नंबर देगा। वो जब आप लोग ये लिखेंगे ना हमारे पास ये प्रूफ वाला, तो प्रूफ करेंगे तो ये जो आप लोगों ने उर्दू में लिखा होगा हमारे पास, इसकी वजाहत लिखो, उसने वजाहत नहीं देखनी, उसने ये देखना है ये बच्चे ने ठीक किया, कंसेप्ट क्लियर, उसने इस तरह टिक करना है, और पूरे के पूरे 5 नंबर, या हमारे पास 4 नंबर का, तो पूरे के पूरे क्या देगा, वो आप लोगों के 4 नंबर पूरे लगाएगा। तो इसी तरह से कर लें, ज़्यादा बेस्ट है। इस तरह बुक से भी कर ले तो हमारे पास बुक से भी हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो आप लोग बुक से भी कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।